वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप लिख सकते हैं वर्क इज डिफाइंड as the product of displacement and force in the direction of displacement इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट, वर्क होता क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इसको समझने के लिए स्टूडेंट हम लोग मैग्नीट्यूड को निकालते हैं वर्क के, राइट? तो आप लिखें, इस बात को नोट कर लें पहले। चलिए अब स्टूडेंट बात करते हैं वर्क डन को आप कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए वर्क नंबर 1, वर्क आप कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्क, इस तरीके से measurement of work. Number 1, when force and displacement are along the line of force, या along the same direction आप लिख लीजिए, आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा, along the सेम डायरेक्शन। राइट? देखिए स्टूडेंट, एक बॉडी है आपके पास यहां पर, राइट? और ये एक सरफेस पर रखी हुई है। अब अगर हम लोग बात करें, इस बॉडी का मास m है, इस पे जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, आपने फोर्स लगाया F, राइट? और ये बॉडी जो है ये क्या हुई, ये पहुंच गई यहां पर, ये बॉडी जो M मास की थी यहां पर पहुंच गई, राइट? फोर्स लगा के आप यहां से यहां ले गए, A से आप कहां ले गए? B पर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा इस केस में। डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रेंथ S है, क्लियर? तो आपको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन होगा क्या? वर्क इज इक्वल टू, देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन कैसी है? इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही डिस्प्लेस हो रहा है बॉडी, डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन है, आप कह सकते हैं ये डायरेक्शन है। तो इस केस में स्टूडेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, राइट? तो आप लिखें फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स जो है F है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? S। तो वर्क डन आप लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S। वर्क डन का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, पहला केस, राइट? अब इस बात को नोट करें, आपका फोर्स कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया आपने और बॉडी को S डिस्प्लेस किया, राइट? अब देखें स्टूडेंट, केस 2 देखते हैं। when force and displacement केस 2 आप करके लिख लें। when force and displacement are inclined at an angle, ओ एंगल कुछ हम लोग थीटा से डिनोट कर लें, थीटा एंगल के लिए डिनोशन है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है, ये आपका एक सरफेस है, इस पे आपकी बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी का मास है m, राइट? इस पे आपने फोर्स लगाया, राइट?
देखिए आपने किया क्या एक्चुअल में, आपने जो फोर्स लगाया वो इस तरीके से आपने एक रस्सी से ऐसे एक रोप से आपने एक स्ट्रिंग से इस तरीके से आप उसे खींच रहे हैं, राइट। तो जब आप ऐसे खींचोगे तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से इस पर स्लाइड करते हुए सरफेस से चिपक के जाएगा, आगे कहीं यहां पर पहुंच जाएगा, राइट। ये बॉडी एम मास की आपकी ए से कहां पहुंच गई, बी पर, राइट। और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, अगर हम लोग लिखे डिस्प्लेसमेंट, राइट, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को दिखा दें एस, इतनी जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट ये कितनी है, एस है। और कौन सी डायरेक्शन में है, ये देखिए इस डायरेक्शन में है, ऐसे इस तरीके से सरक के इस तरीके से स्लाइड करके ये जा रहा है, राइट। और फोर्स आपका कैसा है, देखिए फोर्स आपने जो है ऐसे इसको खींच रहे हो, क्लियर। तो अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर स्ट्रिंग्स इंक्लाइंड है ये दोनों। तो अब आप फोर्स को क्या लिखोगे, राइट। अब आप वर्क को कितना लिखोगे, आप वर्क को कितना लिखोगे, तो वर्क होता है फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। तो इस फोर्स की जो वैल्यू है ये इस डायरेक्शन के अलोंग कितनी होगी, राइट, इनटू ये डिस्प्लेसमेंट आपका, राइट। मतलब क्या है, आपका वर्क जो होगा आपको क्या करना है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में ले रहा है जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्ट्रिंग्स, मगर यहां पर फोर्स अलग डायरेक्शन में है और आपका डिस्प्लेसमेंट एक अलग डायरेक्शन में है, क्लियर। तो ऐसी केस में आपको थोड़ा सा मैं यहां पर बेसिक बताता हूं। कभी भी स्ट्रिंग अगर आपका फोर्स मान लीजिए ऐसे लग रहा है और ये जो है हॉरिजॉन्टल से फोर्स एंगल बना रहा है थीटा, राइट। तो इस फोर्स की ताकत इस लाइन के अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग फोर्स की ताकत कुछ होगी और वर्टिकल के अलोंग आप निकाल सकते हो। मतलब आप इस फोर्स को आप कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। कंपोनेंट में इस फोर्स का कंपोनेंट क्या, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में कितना होगा, क्लियर। तो इस ताकत की, इस फोर्स की जो आपका इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है, इसकी ताकत इस तरफ इस डायरेक्शन में कुछ कम होगी, और वो कितनी होगी आपको निकालना है। फोर्स देखिए ये वाला फोर्स आप ऐसे खींच रहे हो, फोर्स को आप कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हो, स्टूडेंट किस में ब्रेक कर रहे हो, कंपोनेंट में। फोर्स को हम लोग ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट, ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट फोर्स को, राइट। तो ब्रेक करेंगे कौन सी कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये वाली होती है और ये वाली डायरेक्शन वर्टिकल होती है। ये वाला क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये क्या लिखोगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। आपको ये पॉइंट स्टूडेंट, आपको ये बात समझनी चाहिए, राइट। चलिए, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल वाला एफ वी लिख लीजिए, फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट। इस वाले फोर्स की ताकत इस डायरेक्शन में कितनी है, राइट। इसको हम लोग तोड़ रहे हैं यहां पर, तो ये जो होगा, और एक फोर्स हॉरिजॉन्टल में, इसकी ताकत हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी, इस बात को समझिए। तो ये जो ओरिजिनल फोर्स था आपका, इसको आपने दो कंपोनेंट में इसमें तोड़ा, राइट। और ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होता है आपका जो फोर्स है इनटू कॉस ये एंगल थीटा, राइट। और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू जो होगा एफ साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट, एफ साइन थीटा, क्लियर। चलिए अब देखिए आपको करना क्या है, फोर्स को तोड़ना था दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो आप एफ लिखेंगे दोनों में और साथ में कॉस थीटा या साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा से कौन सा कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके साथ एंगल बन रहा है। देखिए एंगल थीटा, फोर्स एंगल थीटा बना रहा है
इस कंपोनेंट के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है स्ट्रेंट, इसके साथ एंगल बन रहा है ना, तो ये वाला कंपोनेंट में आप हमेशा कॉस को लाएंगे। कॉस, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कॉस वाला, एफ कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा, एफ साइन थीटा। यहां पर एंगल हमने दिखाया नहीं है, जिसके साथ एंगल बन रहा है थीटा वो वाला कंपोनेंट कॉस वाला होगा, तो एफ कॉस थीटा और बाकी एफ साइन थीटा। राइट, ये हाई लेवल की बात है स्टूडेंट, आपकी बुक में ये बात नहीं मिलेगा, आप इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। तो फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ा आपने, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, जिसके साथ एंगल बन रहा है थीटा वो वाला कंपोनेंट कॉस वाला कंपोनेंट होता है, राइट, कॉस वाला। तो आप क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा, और यहां पर कॉस की जगह साइन। क्लियर, चलिए तो ये बात है, इसको मैं रब करता हूं, आप नोट कर लीजिए। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। चलें, आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक बॉडी है, इससे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा है, आप लोग कह लीजिए 30 डिग्री। तो इस फोर्स को, एक क्वेश्चन है ये, इस फोर्स को आप ब्रेक करिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में इस फोर्स की कितनी ताकत है, 10 तो ताकत है इस डायरेक्शन में, इसी फोर्स का इस डायरेक्शन में ताकत कितनी है और वर्टिकल डायरेक्शन में ताकत कितनी है। राइट, कंपोनेंट में ब्रेक करने का मतलब हुआ कि ये दोनों मिलके जो काम कर रहे थे वो अकेला ये कर रहा है 10 न्यूटन का। राइट, ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, फोर्स जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं वो अकेला ये वाला काम कर रहा है, ये नेट फोर्स है, एक तरीके से नेट फोर्स इनका। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्टूडेंट आपने तोड़ दिया होगा, बताइए कितना होगा। ये 10 है तो आप 10 लिखें, एंगल इसके साथ 30 डिग्री का बन रहा है तो आप इसको क्या लिख देंगे, cos 30। राइट, और ये वाला वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका 10 sin 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 30 और sin 30 की वैल्यूज आप लिखिए यहां पर। चलें, तो sin 30 आपका कितना हो गया 10, ये तो 10 और sin 30 हाफ, तो आपका ये मतलब कितना हो गया, ये टोटल 5 न्यूटन इसकी ताकत है। राइट, और ये वाला कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू बोलिए √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 5√3 न्यूटन। तो वर्टिकल में जो ताकत है वो, हॉरिजॉन्टल में जो ताकत है वो 5√3 है, और वर्टिकल में 5 न्यूटन इसकी ताकत है 10 न्यूटन वाले की। क्लियर है। तो आइए स्टूडेंट जल्दी जल्दी हम लोग अब यहां से इस कॉन्सेप्ट को सीख करके, तो देखिए अब आप बात करिए, ये वाला जो फोर्स है जो इंक्लाइंड है एंगल थीटा विद डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस फोर्स की हॉरिजॉन्टल में ताकत कितनी होगी, ये होगा F cos थीटा होगा, एंगल बन रहा है थीटा तो ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट वर्टिकल में होगा स्टूडेंट, और ये क्या होगा F sin थीटा। राइट, तो वर्क डन जो है अगर आप लोग कहें तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखेंगे स्टूडेंट, फोर्स सिंपल फोर्स नहीं है, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना है आपको वो लेना है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स देखिए, फोर्स की ताकत डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कितनी है F cos थीटा, ये पूरा क्या है, ये फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। फोर्स अब आपका डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कितना है, ये F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, तो आप लिखें फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट F cos थीटा, ये पूरा एज अ होल ये फोर्स है। राइट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है देखिए, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट S है, तो S
राइट। तो यहां से आप लोग वर्क को लिख सकते हैं स्टूडेंट, वर्क को आप ऐसे रीअरेंज करिए, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, राइट, एफ एस कॉस थीटा। ये वर्क का फॉर्मूला है, आप इसी फॉर्मूले को याद रखिएगा, एफ एस कॉस थीटा। ये हर जगह पे आपका फिट हो जाएगा, हर जगह सही कर देगा आपका काम, ठीक। एफ एस कॉस थीटा। स्टूडेंट देखिए, इससे हम लोग पहले कंडीशन पर आते हैं। तो फोर्स इधर था और इस तरफ डायरेक्शन जो, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट जो था वो एस था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, फोर्स भी इधर था, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया था वर्क डन इज इक्वल टू एफ और एस, राइट। अब उस फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो वर्क क्या होता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। उस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो पहली केस में आप देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, तो थीटा क्या होगा यहां पर, इस केस में थीटा है स्टूडेंट आपका 0। तो आप यहां पर जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 लिख दीजिए, और कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1। तो ये इंटू 1 करिए, कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। आप इस फॉर्मूले से इस पर आ गए, क्लियर। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आप कह लीजिए, एफ एस कॉस थीटा, इसको आप याद रखना। जहां पर थीटा आप लिखें, जहां पर थीटा जो है एंगल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, फिर से लिख लेते हैं, एफ एस कॉस थीटा where theta is angle between इन दोनों के बीच का एंगल, between force and displacement, राइट। तो यहां पर देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, बॉडी इस तरह जा रही है, डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स इधर था एक्चुअल में, ओरिजिनल फोर्स, और कितने एंगल पे था इंक्लाइंड, थीटा। ये थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का आपका एंगल थीटा है, क्लियर। तो स्टूडेंट आज हम लोग वर्क के बारे में सीखें और वर्क का फॉर्मूला देखा कि वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, राइट। तो वर्क का फॉर्मूला वैसे आपकी बुक में आप देखोगे F इंटू एस लिखा है, राइट। जबकि आप लोग जो है ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि F इंटू एस तो तभी है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, कंडीशन चेंज हो सकती है, आपका ये वाला फॉर्मूला हर जगह पे फिट हो जाएगा, क्लियर। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो cos 0 की वैल्यू 1, आपको यहां से जो है वर्क मिल जाएगा F इंटू एस, राइट। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, राइट। और पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क का कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर। तो आइए नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग चलेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क देखेंगे, नेचर ऑफ वर्क। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।